गाइज ये छोटू सा डिवाइस आपके वाईफाई नेटवर्क में घुस सकता है एंड इसको कोई केबल नहीं लगती, ये जस्ट एक जेब में कैरी करना है एंड एट द सेम टाइम इसको कोई कॉन्फ़िगरेशन की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एआई बेस्ड वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है। मेरे पास है इम्पेरा एयर जो कि इम्पेरेटिव बिजनेस वेंचर्स का एक डिवाइस है जो कि रेड टीमिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वाईफाई ऑडिट्स एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, अगर वायरलेस नेटवर्क्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऑडिट्स करनी है सो ये डिवाइस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकली वाईफाई के अंदर पेनिट्रेट करके देखेंगे। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस की डिटेल्स कहाँ से लेना है एंड सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए होगी जाननी ज़रूरी है इस डिवाइस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इंट्रो के बाद फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपका वाईफाई नेटवर्क ना सेफ बिल्कुल भी नहीं है एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कोई भी इंसान इतना छोटा सा डिवाइस अपने जेब में लेके आ सकता है, आपके वाईफाई नेटवर्क को हैक कर सकता है एंड कैसे कर सकता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में ये कहाँ यूज हो सकता है, रेड टीमिंग ऑडिट, कॉर्पोरेट ऑडिट्स, अगर आप बैंकिंग पार्टनर हैं आपको ऑडिट्स कराना जरूरी है, क्या आपके नेटवर्क में कोई भी घुस सकता है। जस्ट इमेजिन एक छोटा सा डिवाइस लेके कोई कस्टमर आपके कंपनी में आ जाए एंड आपके नेटवर्क्स को हैक करे एंड इसको कोई भी वायर नहीं लगती, ना कोई कॉन्फ़िगरेशन लगती है। सो इतना सिंपल है, यू जस्ट हैव टू कैरी दिस डिवाइस। इसको आपको सिर्फ जेब में लेके जाना है नेटवर्क्स के आसपास एंड ये एआई की मदद से बहुत कुछ कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिवाइस है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड एज यू कैन सी इसके राइट साइड में एक एसडी कार्ड है, लेफ्ट साइड में आप डिस्प्ले लगा सकते हैं एंड ऊपर एचडीएमआई केबल है, पावर केबल एंड डेटा पोर्ट जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइस को। एंड डिवाइस बूट होने के बाद ये फुल्ली कस्टमाइजेबल डिवाइस है एंड टू बी ऑनेस्ट इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिवाइस है एंड इमोशंस दिखाता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टॉप आपको डेटा पोर्ट मिलता है एंड एसडी कार्ड भी अवेलेबल है। सो परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी होगा। बाय द वे मैं आपको डिटेल्ड इंस्टॉलेशन एंड हाउ टू यूज़ एंड सारी चीज़ें इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। फ़िलहाल के लिए जस्ट इमेजिन अगर आप ये डिवाइस कैरी करते हो कितना कॉम्पैक्ट डिवाइस है एंड रेड टीमिंग के लिए एकदम परफेक्ट डिवाइस है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी, एंड आपका इंटरनेट या फिर आपका वाईफाई वायरलेस नेटवर्क कितना सिक्योर है ये आपको अभी थोड़ी ही देर में पता चलेगा बिकॉज हम इस डिवाइस को लेके पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंडक्ट करेंगे। यूजुअली कंपनीज़ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड क्यों नहीं होते और कंप्लाइंस में क्यों नहीं होते ये आपको अभी पता चलेगा। सो जस्ट इमेजिन अगर आप इस डिवाइस को कैरी करते हो एंड कोई भी इस डिवाइस को पावर बैंक के थ्रू पावर देके अपने बैग में या फिर अपने जेब में लेके कैरी करता है तो ये कैप्चर करता है पैकेट्स को। अब हम लोग बात करेंगे पैकेट्स के अंदर क्या क्या होता है एंड कितनी डिटेल्स होती है। आपके सारे इन्फॉर्मेशन पैकेट्स के अंदर होते हैं एंड थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि कैसे पैकेट्स को आप एनालाइज कर सकते हो एंड क्या क्या डेटा अवेलेबल रहता है पैकेट्स के अंदर। सो जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, कोई डिवाइस लेके अंदर आता है एंड बैंक्स क्यों यूजुअली कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइसेस अलाउ नहीं करते हैं, जस्ट इट बी अ पेन ड्राइव या फिर कोई भी डिवाइस। अगर ये डिवाइस लेके कोई आपके नेटवर्क एरिया के आसपास आ जाए एंड उसके बाद पैकेट कैप्चर कर ले एंड देन कनेक्ट कर ले डिवाइस को अपने सिस्टम पे, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइस RNDIS यानी ईथरनेट गैजेट की तरह कनेक्ट होता है एंड जैसे ही आप इसको ईथरनेट गैजेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे आपको एक मैनुअल IP एड्रेस देना है। अगर आपका विंडोज़ सिस्टम है तो IPv4 में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है जो कि है 10.0.0.1 एंड ये राउटर एंड एज वेल एज आपको DNS भी ऐड करना है। अब यहाँ पे हम दो DNS यूज़ करेंगे 8.8.8 एंड 1.1.1.1 एंड जैसे ही आप ओके करोगे ये एक खुद का हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेता है एंड जैसे ही आप IP एड्रेस पे जाओगे 10.0.0.2
और :8080 आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस मिलेगा। पहले हम यूज़र इंटरफेस की बात करें, लेफ़्ट साइड में चैनल्स है, जो वाईफाई के चैनल्स हैं, AP एंड अप टाइम आपको दिखता है, एंड एज वेल एज द पोर्ट नंबर एंड फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल ये ऑटो मोड पे है। ऊपर आपको एक मेन्यू बार मिलता है जिससे आप या तो इनबॉक्स में जाके 2 सेम डिवाइसेस कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, AI के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, एट द सेम टाइम आप मैसेजेस भी भेज सकते हो। सो इन द इनबॉक्स यू विल बी एबल टू सी द मैसेजेस, न्यू में जाके आप मैसेजेस भेज सकते हो। सो ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन भी काम करता है। एंड अगर आप पीयर्स में जाओगे तो आप ये डिवाइसेस देख सकते हो। अब आते हैं प्लगइन्स पे। मेन पार्ट है ये प्लगइन वाला पार्ट, बिकॉज ये डिवाइस फुल्ली कस्टमाइजेबल है। तो अगर मैं वेब कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे डिवाइस का नाम चेंज करूँ तो आप इसको अपनी कंपनी के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये डिवाइस 3-4 वेरिएंट्स में आता है, जिसमें से एक वेरिएंट है डिस्प्ले के साथ, एक वेरिएंट विदाउट डिस्प्ले भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप आपके वाईफाई को वाइट लिस्ट भी कर सकते हो, जिससे ये आपका खुद का वाईफाई के पैकेट्स कैप्चर ना करे। अब ये डिवाइस आपके ब्लूटूथ एंड्रॉयड फ़ोन और iOS फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है, एंड इसके डिटेल ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको परचेज़ करते हो आपको एक डिटेल्ड कोर्स मिलता है जिससे आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ये गूगल ड्राइव से भी बैकअप लेता है। अगर आप इसको थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे आप नोटिस करेंगे कि ये ऑनलाइन हैश क्रैक भी एनेबल कर सकते हो, एंड आप ईमेल आईडी डैशबोर्ड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा हैश क्रैक होता क्या है एंड कैसे पैकेट्स को एनालाइज किया जाता है। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप WPA-SEC का एक API भी जनरेट कर सकते हो। सो API के लिए मैं आपको गाइड करूंगा कैसे API जनरेट करना है। सो API जनरेट करना बहुत सिंपल है। आपको इस वेबसाइट पे आना है, गेट की पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, एंड जैसे ही आप गेट प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे आपको एक की यहाँ पे ऊपर जनरेट हो जाएगी, एंड इस की से आप ट्रैक भी कर सकते हो, प्लस ये की को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो जिससे ऑटोमेटिकली WPA-SEC आपका ऐड इन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी सेटिंग्स है। मैं आपको सबसे बेस्ट सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है पॉज, एंड बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स है। अगर आप इसको और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको एक डिटेल्ड व्यू मिलेगा। मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ डीऑथेंटिकेशन, एंड डीऑथेंटिकेशन क्या होता है, बेसिकली अगर कोई वाईफाई नेटवर्क पे अवेलेबल है तो उसको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करवाएगा। इससे वो डिवाइस वापस वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तब उसका पासवर्ड पैकेट के फाइल के अंदर आएगा। अब ये जो यूज़र इंटरफेस है ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, तो यहाँ पे अलग अलग फेसेस अवेलेबल है डिपेंडिंग आपका डिवाइस क्या कर रहा है। अगर नेटवर्क सर्च कर रहा है तो अलग फेस आएगा, जिससे ये एक पेट बन जाता है। जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड आप नोटिस करोगे कि और भी सेटिंग्स है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स को सेव करूँगा और रीस्टार्ट करूँगा, इससे डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा विथ न्यू नेम एंड न्यू कॉन्फ़िगरेशन। एंड जैसे ही आप ये डिवाइस परचेस करते हो आपको एक डिटेल्ड कोर्स भी मिलता है जिससे आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड अपने नेटवर्क में एक यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑटो ट्यून है, बेटर कैप की फैसिलिटी है, पासवर्ड्स डिस्प्ले करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। तो आप ये सेटिंग्स को प्लगइन्स में एनेबल कर सकते हो जिससे चीज़ें डिस्प्ले पे आ जाएंगी। एंड आप डीऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, और गूगल सिंक्रोनाइजेशन भी ऑन कर सकते हो। GPS वेरिएंट है, सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे हैंडशेक्स आपको कैप्चर करने मिलते हैं, एंड वेरियस अदर थिंग्स आपको यहाँ पे ट्वीक करने मिलती है, चेंजेस डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हैंडशेक्स पे, और यहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं वो सारे नेटवर्क्स आपको विजिबल हो जाएंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जिप फाइल में PCAP फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जिसे आप फर्दर एनालाइज कर सकते हो, या फिर आप डाउनलोड जिप पे क्लिक करके सारी फाइल्स एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप फाइल्स को डाउनलोड करोगे फर्स्ट टूल आपको चाहिए होगा HCX टूल्स। अब HCX टूल या फिर HCX PCAP टूल बेसिकली एक हैश क्रिएट करता है, एंड इसे इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। आप गूगल पे डालोगे या फिर ChatGPT या जेमिनाई को बोलोगे तो वो इंस्टॉल करके आपको बताएगा। फ़िलहाल मैं इसे मैक पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा हमें इस टूल की मदद से एक हैश फाइल क्रिएट करनी है। PCAP फाइल से हैश फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें डिटेल्स जो है वो हैश फाइल में कैप्चर हो जाती है,
एंड वो एनालिसिस में बेटर मदद करता है। तो इसी टूल को यूज़ कैसे करना है, पहले तो टूल का नाम, फिर -o एंड o के बाद आपको फाइल का नाम देना है, यानी आपके हैश का नाम, जो कि मैंने यहाँ पे test22000 रखा है, -e लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ELIST, जिससे ESS IDs कैप्चर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कैप्चर्ड PCAP फाइल का नाम लिखना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ रही है आपके वाईफाई नेटवर्क के बारे में, एंड क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, टाइम फ्रेम कब कैप्चर हुआ है एंड रेंज। इसके साथ साथ फ्रेम्स आपको मिलते हैं, ESS IDs यानी यूनिक कितने डिवाइसेस कनेक्टेड थे, बैकएंड यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है। इनफैक्ट डिटेल्स फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलती है यहाँ पे। अगर आप और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वायरशार्क से इसे एनालाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी हैश फाइल क्रिएट की है जिसका नाम था test.22000। अभी इस फाइल को हम एनालाइज करेंगे एक दूसरे टूल में, डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप काली यूज़ कर रहे हो, एंड काली का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला है, अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो ये टूल ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा जिसका नाम है हैश क्रैक। अब हैश क्रैक क्या करता है, जो हमने हैश फाइल क्रिएट की है PCAP फाइल से, उसको एनालाइज करने में मदद करता है। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आपके पास मैक है तो आपको हैशकैट इंस्टॉल करना है, और काली में ऑलरेडी है अवेलेबल। मैं यहाँ पे मैक में इंस्टॉल करूँगा ब्रू की मदद से। सो द कमांड इज़ ब्रू इंस्टॉल हैशकैट। हैशकैट बेसिकली जो आपके हैश फाइल है उसको एनालाइज करने में मदद करता है, एंड थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कैसे एंड कितने डिटेल में वो फाइल्स को एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। अगर कोई भी टूल आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो काली में, तो आप मैन कमांड यूज़ कर सकते हो जिससे मैनुअल्स खुलेंगे उस टूल के, या फिर -h दे सकते हो यानी -h कमांड, जिससे उस टूल के बारे में हेल्प आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हैशकैट इंस्टॉल कर दिया है, एंड काली लिनक्स में ये इंस्टॉल्ड आता है, बट मेरे पास मैक OS है इसीलिए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे ही आप हैशकैट को इंस्टॉल करेंगे आपको हैश फाइल को एनालाइज करने में मदद करेगा। अब हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो पासवर्ड चाहिए यानी पासवर्ड वर्ड लिस्ट चाहिए यानी रैंडम पासवर्ड्स। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको ये पासवर्ड्स निकालने हैं। यहाँ पे फर्स्ट कमांड हम रन करेंगे कैट स्पेस फाइल का नाम, और यहाँ पे हमने test.2200 फाइल ली है जहाँ पे हमें हैशकैट एनालाइज करके 4 ऐसे पैकेट्स दिखा रहा है जो कि पासवर्ड्स जिसमें अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 4 या 5 पैकेट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमें हैशकैट -m डालना है एंड 22000 क्योंकि हमने वो सेट किया था, फिर फाइल का नाम जो कि है test.22000। यहाँ पे मैं password.txt फाइल यूज़ कर रहा हूँ, और हाइफन स्टेटस, और स्टेटस का टाइमर हम रखेंगे 10, जिससे हर 10 सेकेंड्स में ये आपको रिफ्रेश करके बताएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे ये हैश फाइल को एनालाइज करेगा, एंड जो passwords.txt फाइल है उसमें वर्ड लिस्ट है। सो वर्ड लिस्ट से पासवर्ड्स को ट्राई करेगा एंड पासवर्ड्स को कैप्चर करके आपको डिस्प्ले करेगा। सो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि आपके वर्ड लिस्ट में वो पासवर्ड होना चाहिए, एंड अगर वो पासवर्ड वर्ड लिस्ट में नहीं है, इन दैट केस आपका पासवर्ड क्रैक नहीं होगा। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे हैशकैट उस password.txt फाइल को एनालाइज करके आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपको वर्ड लिस्ट जनरेट करनी है तो एम्पेरावेयर आपको वर्ड लिस्ट जनरेटर भी देता है, जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, स्पाउस नेम, मैरिज डेट एंड डेट ऑफ बर्थ से वर्ड लिस्ट जनरेट होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल चीज़। अगर हम वर्ड लिस्ट में वो पासवर्ड अवेलेबल हो, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे हैश की डिटेल्स मिलती है, ये राउटर का नाम है, एंड यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पासवर्ड आपको ब्लैंक दिखता है। सो अब हमने इसका फीचर तो देख लिया, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके जो PCAP फाइल जनरेट होती है
उसको हम लोग यूज़ करके वाईफाई नेटवर्क में पेनिट्रेट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम लोग वाईफाई नेटवर्क्स में घुस सकते हैं एंड कैसे एक हैकर इतना छोटा डिवाइस आपके जेब में लेके एंड इससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और भी साइबर सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एंड स्पेसिफिकली हार्डवेयर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जानना है, so don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, it's me Priyank. I'm the CTO of Imperative Business Ventures and you are watching my channel.